एहतशाम साहब, मैं चूँकि अब हम देख रहे हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं, लेकिन जो हमारे सीनियर तरीन जजेस थे उनके इस्तीफ़े भी आ चुके हैं और मज़ीद भी कहा जा रहा है कि इस्तीफ़े आने की इतलात भी हैं। आप इस हवाले से बात भी कर चुके हैं। अब जो मंजरनामा बनेगा, ये जो ख़ास तौर पे इस्तीफ़ों का मामला जो अदलिया को लेकर एक हम देख रहे हैं कि इमेज बनेगा, इसके बाद आप देख रहे हैं कोई बड़ी मूवमेंट हो सकती है लेड बाय ये जो जजेस हैं ये, या लीगल फ्रेटर्निटी की जानिब से, या फिर आप वैसे भी ऑपोजिशन और बाकी जो तबकात हैं उनकी जानिब से कोई प्रोटेस्ट देख रहे हैं आगे? देखिए, हमने बुनियादी तौर पे जो कहा जा रहा था कि जी ये जुडिशल और साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो रीस्ट्रक्चर हो गया है, इससे बैलेंस ऑफ पावर जो है ना वो रिस्टोर हो गया है, ये क्लेम किया जा रहा है। लेकिन साथ साथ इसके अब सवाल आगे भी हैं कि जी इसके बाद क्या जुडिशल अकाउंटेबिलिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, ऑटोनॉमी अदलिया की होगी कि नहीं होगी, इस पे सवालात अपनी जगह पे हैं। देखिए, अब 2 जजों का इस्तीफ़ा आया, ज़ाहिर है ये इससे तो खासा हलचल भी है, और एक तरफ ये कहा जा रहा है, हुकूमती हल्के कहते हैं कि जी उनका हक़ है, प्रोरोगेटिव है, कोई सर्व करना चाहे ना करना चाहे अपने इख्तलाफात की किसी बुनियाद पे। लेकिन दूसरी तरफ एक मेरा ख्याल है एक बड़ा सॉलिड आर्गूमेंट भी दिया जाता है कि जी जब आप कहते हैं कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट के फैसले चैलेंज नहीं हो सकते, तो फिर ठीक है 2/3 के साथ अगर एक अमेंडमेंट हुई है, मुझे पसंद नहीं, आपको पसंद नहीं, तो या हमें फिर इस बात को मानना पड़ेगा। अब देख लें PTI तो यही कह रही है कि दोबारा हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो अंडू कर देंगे। भाई अंडू भी हुई है, 8th अमेंडमेंट भी हुई, अंडू हुई थी, इस तरह बाकी और चीज़ें भी वक्तन फ़क्तन तब्दील होती रहती हैं। अब सवाल यही है कि जो बार बार किया जा रहा है कि जी क्या ये आईनी अदालत बनने के बाद हमारी जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, उसकी क्या हैसियत है? एक तरफ कहा जा रहा है कि हमारी जो जुडिशरी है इसको एग्जेक्टिव के नीचे कर दिया गया और कुछ पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स की गई हैं। अब एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जी एक अमीनुद्दीन साहब जो हैं उनको आईनी कोर्ट का सरबराह बनाया गया, एक उनके लिए थी। फिर ये भी मुखालफिन कहते हैं कि जी फील्ड मार्शल साहब के लिए की गई थी। फील्ड मार्शल पे तो मेरा ख्याल है किसी को शायद एतराज़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने मई में जो कारकर्दगी दिखाई थी, कौम ने उनको ना सिर्फ हस्ब किया बल्कि वेलकम किया उनकी फील्ड मार्शल होने को। ये अलहदा बात है कि 5 साल की आमना उनकी फील्ड मार्शल साहब की जो नई तैनाती होगी वो 2030 तक का है, और फिर प्रोविज़न रख दी गई है कि इसकी एक्सटेंशन भी हो सकती है 5 साल के लिए। तो इसका मतलब है इन सो मेनी वर्ड वो 2035 तक जो है ना वो फील्ड मार्शल रह सकते हैं। तो ज़िंदगी की बात है, देखने वाली बात है, उससे हालात क्या होते हैं। लेकिन जनरली तो यही कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें जिस हुकूमत ने जिस तरीके से प्लान की थी वो बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने हल कर ली हैं। जहाँ PTI की गलतियाँ हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत से हवालों से उनको पार्लियामेंट में रह के इसको अपोज करना चाहिए था, अपनी मर्ज़ी के अमेंडमेंट्स लेके आते तो शायद वहाँ पे एक शदीद दबाव भी होता, क्योंकि ज़ाहिर है एक बड़ी पार्टी है, इतनी आसानी के साथ तो सारी चीज़ें मंजूर नहीं कर सकती थी हुकूमत। उनको तो आपने खुद ही मौका दे दिया, आपने कागजात डॉक्यूमेंट फाड़ के फेंक दिए, उसके बाद आप वॉकआउट करके चले गए। तो मेरा ख्याल है इसका तो PTI को अपना नुकसान हुआ। लेकिन ये माजी में सब कुछ होता रहा है। मुझे याद है आमना 1 गो में PTI के ज़माने में एक रात को आधी रात को 52 तरामीम मंजूर की गई थी, और वो कोई गलत थी, कोई सही थी, जैसे भी थी। लेकिन यही कहा गया कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, हमने 2/3 के साथ किए हैं, जैसे भी किए हैं। तब बात यह कि जो हुकूमत में लोग होंगे वो तो ज़ाहिर है कई हवालों से अपनी मर्ज़ी की तरामीम लेके आएंगे, अपने इक़्तिदार को बढ़ाने के लिए किसी भी सतह तक जा सकते हैं, चाहे फ्लोर क्रॉसिंग हो, चाहे पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हो, जो भी मामला चले, जी कुछ भी हो। अब देखिए हम ना एक चीज़ जो ज़्यादा परेशान कुन है ना वो ये है कि देखें एक आज जो खातून जिनका भी आपने नाम लिया, उन्होंने आना था, वो जज नहीं बनी, अब वो माजत की उन्होंने, वाकई वो सर वो भी सेहत के मसाइल हैं या फिर उनकी जानिब से भी जो बाकी जजेस के एतराज़ात हैं समहाउ वही मामला है? देखिए मुझे नहीं लगता हम ना सेहत के मेरा ख्याल है मसाइल, कल परसों तक तो वो बैठी हुई थी मेरा ख्याल है किसी अदालत में, हमने देखा भी। लेकिन ठीक है, उनका अपना फ़ैसला, अगर वो फ़र्ज़ करें उन्होंने ये सोच लिया है कि उनको नहीं जाना चाहिए, हो सकता है कुछ जनरली वो बीमार हो, हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन एक बात ये है कि इससे तो डेफिनेटली अब हम देखते हैं कि सुपीरियर जुडिशरी में एक हलचल तो पैदा हुई है। अब बड़े आसानी के साथ आपने, आसानी के साथ क्या, हुकूमत को मौका दिया गया PTI की तरफ से कि सारा कुछ काम आसानी के साथ हो गया, और प्रेसिडेंट साहब ने जनाब देख साइन भी कर दिए और बाकायदा तौर पे हर चीज़ तय हो गई। और आपने देखा तकरीब भी हो गई है, अमीनुद्दीन साहब को आईनी कोर्ट का सरबराह भी बना दिया गया।
अब देखिए एक बड़ा सवाल हमने जो मेरे ख्याल आप पूछ सकती हैं, मैं पूछ सकती हूँ कि चलें, एक तो वकला की बात है ना, वो कहते हैं कि नहीं अब तो 70-80% केसेस जो हैं आइनी मामलात वो तो जाएंगी आइनी अदालतों में। और मंसूर अली शाह रिटायरमेंट से 2 दिन पहले कह चुके हैं जी हमारे पास तो कुछ रह ही नहीं गया, अब छोटे मोटे चोरी डाके के केसेस आया करेंगे। लेकिन मेरा अपना ख्याल है हम ना देखें चोरी डाका केस जो हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, दीवानी मुकदमात हैं, कॉर्पोरेट केसेस है, जो इसका ताल्लुक आपसे, मेरे से, लोगों से है, वो सफ़र तो होते थे। अब देख लें आए दिन क्या होता था, पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है, हमने देखा कि एक लोग बैठे हुए हैं कि जी आज हमारे मुकदमात का सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला होना है, रात को पटिशन दायर की जाती है और सुबह 9 बजे वो लग जाती है कि जी फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी की जा रही है, या कोई ऐसा बहाना बना के या बात बना के कि जी आइन में तरमीम की जा रही है। तो नतीजतन वो केसेस जो है ना वो आम आदमी को रुक जाते थे और एक न्याय बहस शुरू हो जाती थी। आइनी अदालत अपना जो लोग आते हैं अदालत में सवाल लेके कि जी हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है ना उन पर ज़द पड़ी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।